जुलाना हलके के गांव बख्ताखेड़ा में हूं और विनेश फोगाट का ससुराल है। विनेश फोगाट अपने ससुराल अपने घर में पहुंच गई है और मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये गांव की महिलाएं दिखाएं और विनेश के स्वागत के लिए पूरे बख्ताखेड़ा गांव की महिलाएं उनके स्वागत के लिए और ये बुजुर्ग चाची ताई और आशीर्वाद दे रही हैं, सिर पुचकार रही हैं अपनी बहू का, अपनी बेटी का। और बख्ताखेड़ा गांव विनेश फोगाट की ससुराल है और मायका इनका बलाली गांव है। और ये देखो गांव की महिलाएं फूल मालाओं के साथ अपनी बेटी का, बहू का स्वागत करिए। कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को टिकट देकर तुरुप का ऐसा पता चला कि बीजेपी को होश नहीं आ रहे हैं और यहाँ जुलाना हलके की तासीर अब तक लोकदली रही है, लेकिन इस बार बहुत बड़ा उल्टफेर जुलाना हलके में होने जा रहा है। पूरा 2 किलोमीटर लंबा काफिला जुलाना से शुरू हुआ था विनेश फोगाट का और पूरे जुलाना के बाज़ार से होते हुए और यहाँ पूरा काफिला बख्ताखेड़ा गांव में पहुँचा है। और गांव में पहुँचते ही विनेश फोगाट ने सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर में यहाँ पूजा अर्चना की, दर्शन किए भोले बाबा के, मत्था टेका, जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। और बख्ताखेड़ा गांव की पूरे गांव की महिलाएं पुरुष यहाँ गांव के बाहर खड़े विनेश फोगाट के स्वागत के लिए उमड़े हुए हैं। और मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि ये दिखाया कि किस तरह से विनेश फोगाट के चेहरे पे हंसी है, जो स्माइल है। और ये कांग्रेस की टिकट के बाद विनेश फोगाट पहली बार जुलाना हलके में पहुंची हैं। और यहाँ अभी कांग्रेस के 86 कैंडिडेट थे जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। परवेंद्र ढुल उसमें थे, रोहित दलाल थे, बहुत सारे थे। और यहाँ लेकिन विनेश फोगाट और ओलंपिक में फाइनल में जिस तरह से ये कुश्ती लड़ने से चुकी थी, उसके बाद विनेश फोगाट के प्रति जो लोगों की सहानुभूति है और वो उमड़ पड़ी। और पूरे देश में जब ये पेरिस से आई थी तो पूरा स्वागत के लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबा जो इनका काफिला था दिल्ली से चला था बलाली तक, कई घंटे का सफ़र था। लोग इनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। और देखिए कि सभी लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि इधर आए और किस तरह से यहाँ विनेश फोगाट का स्वागत करें, दोनों हाथ पकड़े कर। और किस तरह से यहाँ देखो पूरा गांव के लोग यहाँ उमड़े हुए हैं, पूरे जुलाना हलके से लोग आए हुए हैं। और विनेश फोगाट खुली जीप में यहाँ सवार हैं, अपने ससुराल पहुँचे, अपने गांव पहुँचे हैं बख्ताखेड़ा। और बख्ताखेड़ा यहाँ चोगामा खाप की तरफ से विनेश फोगाट के स्वागत के लिए कार्यक्रम है। चोगामा खाप द्वारा सम्मान समारोह किया जा रहा है और अपनी ससुराल यहाँ पर। और जुलाना हलके की हम आपको बता दें कि जुलाना हलका मतलब ये जो हलका है लोकदली तासीर का रहा है और यहाँ ज़्यादातर समय लोकदल का यहाँ जो झंडा है बुलंद रहा है। सबसे ज़्यादा विधायक यहाँ लोकदल के जीतते रहे हैं। और हालांकि 2005 में यहाँ से कांग्रेस के विधायक थे IG शेर सिंह और उसके बाद 2005 के बाद यहाँ से कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। लेकिन अब कांग्रेस ने विनेश फोगाट को यहाँ टिकट देकर और यहाँ एक ऐसा तुरुप का इक्का चला कि जिसका असर जुलाना ही नहीं आसपास की कई सीटों पर होगा। और जुलाना हलका के बारे में हम बताएं कि यहाँ करीब 2 लाख के आसपास वोटर हैं और उन 2 लाख में से करीब 50% जो वोटर हैं वो जो जाट समुदाय से आती हैं, जिससे विनेश फोगाट आती हैं। और यहाँ कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ दिखाया कि छत पे कैसे महिलाएं, और ये छत पे महिलाएं किस तरह से विनेश फोगाट के दीदार कर रही हैं, विनेश फोगाट के स्वागत के लिए यहाँ आई हुई हैं। और मैं कहूँगा कि ये दिखाएं किस तरह से पूरी महिलाएं यहाँ विनेश फोगाट के स्वागत के लिए, गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं। और आगे आगे जो एक गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी पे जो तिरंगा लगा हुआ है और इस गाड़ी को विनेश फोगाट के ससुर हैं राजपाल राठी चला रहे हैं। और यहाँ पूरे गांव में देश का गौरव, देश की शान बहन विनेश फोगाट, कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी जुलाना, और ये बैनर यहाँ लगे हुए हैं। गांव के बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और पूरे देश का मीडिया यहाँ विनेश फोगाट को कवर करने के लिए आया हुआ है। गांव के बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जुलाना हलके का मूड रहने वाला है, किस तरह का मूड यहाँ जुलाना हलके का रहेगा। और यहाँ लोगों से हम बात करेंगे। बताओ विनेश फोगाट को टिकट मिलने के बाद किस तरह से मूड रहेगा? आप खुद ही देख लो, लोगों में इतना उत्साह आ रही है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए लोगों को सूचना दी गई थी। ये तो 6 गांवों का जो प्रोग्राम था, ये हल्के का प्रोग्राम था, ये पहले ही था इनका सम्मान करने का जो प्रोग्राम था। आप 11 तारीख को जिस दिन भी नाम भरेंगे हमारे कैंडिडेट, उस दिन देखना आप जनता देख रही है तो आपने 50,000 वोटों से जिताने का काम करेगा। 50,000 वोटों से जिताने का काम करेगा। और 2 विधानसभा होगा, चर्चा रहेगा भूपेंद्र हुड्डा की विधानसभा और जुलाना विधानसभा। अच्छा ठीक है। और ये देखो कि आप किस तरह से गांव की महिलाएं और किस तरह से
ये विनेश फोगाट के स्वागत के लिए और फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। पूरा गांव विनेश के स्वागत के लिए उमड़ा हुआ है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पड़ताल टीवी पर, और पूरा देश का मीडिया और इसको विनेश फोगाट को कवर करने के लिए दिल्ली से, चंडीगढ़ से आया हुआ है और पूरा गांव एकजुट है। यहाँ 6 गांव के लोग पहुंचे हैं। विनेश फोगाट राठी चोगामा खाप द्वारा सम्मान समारोह सरकारी स्कूल में है, गढ़वाली खेड़ा के सरकारी स्कूल में, और फूल मालाओं से विनेश फोगाट का स्वागत यहाँ किया जा रहा है। कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद पहली बार विनेश फोगाट यहाँ अपने ससुराल में पहुंची है, अपने गांव में पहुंची है, और गांव के लोग पूरे एकजुट हैं और पूरे जुलाना हलके से यहाँ लोग पहुंचे हैं। जुलाना हलके के बाज़ारों में जगह जगह विनेश फोगाट का स्वागत किया गया और महिलाओं ने, बुजुर्गों ने और दुकानों से बाहर निकल कर विनेश फोगाट को आशीर्वाद दिया, जीत का आशीर्वाद दिया। और अभी जुलाना हलके की जैसे ही कांग्रेस ने विनेश फोगाट को ये टिकट दी है, पूरा समीकरण जुलाना हलके का बदल गया है। जुलाना से अब तक के जो विधायक बने हैं उसके बारे में हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि यहाँ की जो 1967 में सबसे पहले जब हरियाणा बना, पहले चुनाव में यहाँ से विधायक बने थे चौधरी दल सिंह। उन्होंने घासीराम को हराया था 9,323 वोटों के अंतर से। उसके बाद 1968 में मास्टर नारायण सिंह यहाँ से विधायक बने, उन्होंने चौधरी दल सिंह को हराया था 1,044 वोटों से। और उसके बाद 1972 में चौधरी फतेह सिंह यहाँ से विधायक बने, उन्होंने राम सिंह को हराया। और उसके बाद 1977 के चुनाव में जिले सिंह यहाँ से विधायक बने थे, उन्होंने घासीराम को हराया था। 1982 में कुलबीर मलिक यहाँ से विधायक बने थे। 1982 के बाद 1987 में फिर यहाँ से कुलबीर मलिक विधायक बने और ये इन्होंने फतेह सिंह को हराया था 1987 में। 1991 में सूरजभान काजल इनेलो के थे, वो विधायक बने थे, परमिंदर ढुल को 3000 वोटों से हराया। उसके बाद 1996 में जब हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर, बंसीलाल की पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, उसकी टिकट पर सत्यनारायण लाठर यहाँ से विधायक बने और 11,770 वोटों से उन्होंने सूरजभान काजल को हराया था। 2000 के चुनाव में जब इनेलो की लहर थी, इनेलो पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई थी, लेकिन जुलाना हलके से आईजी शेर सिंह यहाँ से विधायक बने थे कांग्रेस के। 2005 में आईजी शेर सिंह यहाँ से आखिरी विधायक थे। 2005 के बाद आप यहाँ माने कि पिछले 3 चुनाव हो चुके हैं, एक बार भी कांग्रेस यहाँ से नहीं जीती है। 2009 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी थी, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 9 में यहाँ से परमिंदर ढुल यहाँ से विधायक बने। 2014 में भी जुलाना से विधायक बने थे परमिंदर सिंह ढुल, लेकिन 2019 का चुनाव था, यहाँ से जेजेपी की लहर थी और सबसे बड़े रिकॉर्ड मतों के अंतर से यहाँ जीते थे अमरजीत ढांडा। लेकिन इस बार जीत का रिकॉर्ड कितना रहेगा? विनेश फोगाट जुलाना हलके की सभी जीत का रिकॉर्ड इस बार तोड़ देगी। मेरे साथ बहुत सारे यहाँ लोग हैं जुलाना हलके के, इनसे बात करेंगे। जी बताओ, कौन सा गांव आपका? गांव बख्ता खेड़ा जी। किस तरह का माहौल विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दी है? एक नंबर का माहौल हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, कितना का मार्जिन रखोगे जीत का? अब तक यहाँ अमरजीत ढांडा 90 विधानसभा में सबसे फालतू वोटा से जितवाएंगे। क्या बात है, नाम क्या आपका? राजेश राठी। राजेश राठी, राजेश राठी हैं 50,000 वोटों से जीती। 50,000 वोटों से जी। ये कह रहे हैं, नाम क्या आपका? राजा। राजा 50,000 वोटों के अंतर से जिताएंगे ये कह रहे हैं। और विनेश फोगाट की ससुराल बख्ता खेड़ा गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ चोगामा खाप की तरफ से विनेश फोगाट का सम्मान समारोह है और पहली बार विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद यहाँ गांव में आई है और विनेश फोगाट की खुली जीप में सवार हैं, लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए। और साथ में उनके जो पति हैं सोमवीर राठी, वो भी साथ साथ यहाँ गाड़ी में चल रहे हैं और उनके ससुर राजपाल राठी विनेश फोगाट की गाड़ी के आगे आगे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं तिरंगा लहराते हुए। और विनेश फोगाट के साथ पूरा हल्का यहाँ करीब 3 से 4 किलोमीटर जो लंबा काफिला है वो चोगामा है ये, ठीक है। और ये चोगामा खाप है, इनमें 4 गांव कौन कौन से हैं? करेला जमोला खेड़ा गढ़वाली खरेटी बादमी जयवंती आदि है। अच्छा, जयवंती है, करेला जमोला है, गढ़वाली है, 4 गांव है, मतलब 4 गांव है, ठीक है। ये 4 गांव है और 4 गांव की चोगामा खाप है। चोगामा खाप की तरफ से सम्मान समारोह है।
पेरिस ओलंपिक में जिस तरह से फाइनल में विनेश फोगाट खेलने से चूकी थी, वज़न ज़्यादा होने के कारण उसके बाद ये गांव में नहीं पहुंच पाई थी। अब कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद विनेश फोगाट गांव में पहुंची है और यहाँ चौगम्मा खाप की तरफ से बहुत बड़ा यहाँ सम्मान समारोह भोज का यहाँ कार्यक्रम किया गया है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, यहाँ पहुँचे हुए सुबह से गाँव में, और करीब 6-7 किलोमीटर लंबा काफिले को पार करने में विनेश फोगाट को 7 घंटे लग गए। और सुबह यहाँ से करीब 10 बजे जुलाना से इनका जो ये काफिला चला था सम्मान समारोह, वहाँ से पूरे जुलाना शहर के बाज़ार से होते हुए विनेश फोगाट का ये काफिला चला और खुली गाड़ी में पूरे बाज़ार में जुलाना में महिलाओं ने दुकानों से बाहर निकल कर विनेश फोगाट को आशीर्वाद दिया। एक चीज़ और हमें देखने को मिली, विनेश फोगाट ने एक नज़ीर यहाँ पेश की। बहुत सारी महिलाएँ, बहुत सारे पुरुष, दुकानदार, बाज़ार के भाई इनको सम्मान के स्वरूप कोई नगद राशि दे रहे थे। विनेश फोगाट ने वो राशि लेने से मना कर दिया और उसने सिर्फ एक जीत का आशीर्वाद रूपी एक आशीर्वाद लिया, सिर पे हाथ रखवाया, सबसे हालचाल पूछा। महिलाएं सेल्फी लेने के लिए आतुर थी और अभी हम पहुंच चुके हैं। ये गाड़ी है, इस गाड़ी में विनेश फोगाट यहाँ बैठी हुई हैं और सुबह 10 बजे से ये गाड़ी के अंदर बाहर खड़ी थी खुली जीप में, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। अब यहाँ गाँव का जो सरकारी स्कूल है गढ़वाली खेड़ा के स्कूल में चौगम्मा खाप के हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ एक सम्मान समारोह होगा। और पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार यहाँ आई है और जुलाना हलके की सियासत बहुत एक गजब की रही है। ये हलका जब किसी को जिताता है तो एक तरफा माहौल जिताता है। 2019 का जो चुनाव था उसमें जेजेपी के अमरजीत ढांडा, सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड उनके नाम रहा था, अमरजीत ढांडा के नाम। और हार का भी नाम नहीं कह रहेगा जेजेपी के। अच्छा। हार का रिकॉर्ड लोकसभा में जेजेपी की जुलाना से 1370 पर्ची आई थी। अच्छा, हम मानते हैं अब 970 आएंगी। क्या बात है। हाँ। और ये पिछली बार जिन्होंने सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया था उन पर अपनी जमानत बचाने का संकट अभी जेजेपी के कहाँ चले गए दोस्त है। मैंने को 970 से एक वोट बच जाता, मेरे को पूछ लेना। क्या नाम आपका? नरेश ढांडा। नरेश ढांडा, गाँव कौन सा? गतौली। आपका तो गोती भाई अमरजीत ढांडा। क्या बात होगी जब उसने कुछ हल्के के लिए नहीं किया, हमारे ऊपर तो कलंक हो। अच्छा। गोती कहा जब किसान दिल्ली बैठे थे, 700 किसानों को वहाँ शहीद होने का काम किया। जब वो ढांडा सरकार में बैठा था, हम रोडों पर बैठे थे। अभी जुलाना में दुष्यंत चौटाला की रैली हुई थी, तो दुष्यंत ने कहा था कि अमरजीत तो धक्का काम करवाओ जुलाना हल्के के। नहीं, वो दुष्यंत के तो खुद धक्का तरी मार चाटा, अपने तो नाम भरा। जब देखा कितनी संपत्ति दुष्यंत की बट गई। अच्छा। उसने लोगों का गाढ़े खून पसीने की कमाई, कोरोना काल में भी दारू बेचने का काम किया, तो अपना घर भरने का काम किया, जनता का कुछ नहीं किया दुष्यंत ने। अच्छा, अभी जो यहाँ से 86 कैंडिडेट थे, कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे, परमेंद्र ढोल, रोहित दलाल, जगबीर ढगाना, नवीन सांगवान, अनिल दलाल, बहुत सारे, सभी लोग साथ रहेंगे। बिल्कुल साथ रहेंगे। विनेश ने किसे 86 की टिकट नहीं काटी। हाँ। उसको तो 86 में तो वो भी एक ने मिलनी थी। हाँ। विनेश ने एक ही फाइट करती है, विनेश हमेशा एक के साथ, सिर्फ एक को गिरा है। ओके, और वो किसका भाग था पता नहीं। ठीक है, जब से इनको टिकट मिली है बृजभूषण ने एक मोर्चा खोल दिया है कि इन्होंने मतलब कुश्ती को ख़त्म करना, इन्होंने ख़त्म किया है, इन्होंने बच्चों का हक छीना है और ये गलत तरीके से वहाँ पर पहुंची थी, इस तरह की बात हुई है। दम हो तो बृजभूषण में बीजेपी की टिकट लेकर जुड़ाना है, अजय जनता है बता देगी। क्या बात है। एक कुश्ती हम चाहते हैं बृजभूषण भी आगे करे। बृजभूषण यहाँ के, हाँ बिल्कुल, एक कुश्ती विनेश के साथ करे। अगर जमानत बता के चला जाए तो फिर कहना हमको। बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि बृजभूषण जिस तरह से विनेश फोगाट के खिलाफ बोल रहे हैं और यदि उनमें दम है तो राजनीतिक कुश्ती यहाँ जुलाना हलके में आकर करे और फिर देखेंगे कि उनमें कितना दम है। जुलाना हलके ने बृजभूषण को चैलेंज कर दिया है कि यदि उनमें दम है तो जुलाना से बीजेपी की टिकट पर आकर चुनाव लड़े, जमानत जब्त करवा कर उसको भेज देंगे सम्मान स्वरूप। और ये बहुत बड़ा चैलेंज किया। जब से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दी है तब से बृजभूषण मोर्चा खोले हुए हैं कि इन्होंने जो बच्चों का हक छीना है गलत तरीके से, एक ही दिन में 2-2 ट्रायल अलग अलग कैटेगरी में करके ये वहाँ गई थी। और ये विनेश फोगाट देख रहे हैं कि मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि ये दिखाए किस तरह से विनेश फोगाट यहाँ गांव में पहुँची हैं और चौगम्मा खाप की तरफ से ये जो सम्मान समारोह यहाँ पर है और पूरा गांव यहाँ चौगम्मा खाप के लोग यहाँ उमड़े हुए हैं और विनेश फोगाट यहाँ महिलाएं सिर पर हाथ रख रही हैं और बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, छोटे बड़े। एक विनेश फोगाट चैंपियन खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए पूरा गांव यहाँ बेताब है और किस तरह से पूरा माहौल यहाँ पर जुलाना हलके का बदल गया है। विनेश फोगाट को कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कोई कैंडिडेट यहाँ घोषित नहीं किया है और बीजेपी फंस गई है कि आखिर यहाँ से टिकट दे तो किसको दे, क्योंकि पहले ही उसको प्रत्याशी के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी।
हालांकि 3-4 यहाँ बीजेपी की टिकट के लिए जो दावेदार थे उनमें सुरेंद्र लाठर थे। और आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से यहाँ एक तरफा माहौल, और ये विनेश फोगाट मंच पर आते हुए और पूरा चौगामा खाप की तरफ से ये सम्मान समारोह बहन विनेश फोगाट का, और ये शिवनारायण शर्मा और वृंदा शर्मा इनके स्वागत कर रहे हैं। और ये सांगवान साहब विनेश फोगाट का यहाँ स्वागत करने के लिए यहाँ, और ये एक गदा रखी हुई है चौगामा खाप की तरफ से, चौगामा खाप के प्रधान हैं, ये भेंट करेंगे। और ये विनेश फोगाट का सम्मान यहाँ पूरे नुगामा खाप की तरफ से किया जा रहा है। और पंडित जी हैं वजीर सिंह गतौली, ये सतपाल ब्रह्मचारी जो सांसद हैं उनके भाई साहब हैं, और ये पूरे जो खाप के लोग हैं चौगामा खाप के लोग, और ये सांसद सतपाल ब्रह्मचारी के जो भाई हैं वजीर सिंह गांगुली, ये इसका फोगाट का, विनेश फोगाट का स्वागत करते हुए चौगामा खाप की तरफ से विनेश फोगाट का स्वागत किया जा रहा है। और पूरा यहाँ हुजूम उमड़ा हुआ है विनेश फोगाट के स्वागत के लिए, और हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग हैं। मैं कैमरामैन साथियों को कहूँगा कि सामने करके दिखाएं एक बार कि किस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ से कांग्रेस की टिकट के दावेदार थे नवीन सांगवान, वेदपाल बनवाड़ा और जगबीर डिगाना, सभी लोग धर्मपाल कटारिया विनेश फोगाट के यहाँ स्वागत कार्यक्रम में मौजूद हैं। और आप कार्यक्रम को लाइव देखिए यहाँ पर किस तरह से विनेश फोगाट के स्वागत के लिए जो भी कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे वो यहीं मौजूद हैं, यहीं पहुँच गए हैं, और सभी लोग एकजुट होकर विनेश फोगाट का स्वागत कर रहे हैं। सम्मानित बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी ससुराल है ये, लेकिन आपने बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। मुझे कभी भी, जब से मैं शादी होके आई हूँ, मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं एक ससुराल में आई हूँ या एक शादी हो गई है। जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी फैमिली बहुत चिंतित थी कि लड़की की शादी हो गई है, पता नहीं रेसलिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे, गेम छुड़वा देंगे इसका। लेकिन मैंने अपनी माँ को आश्वासन दिया था कि तेरा सपना मैं जरूर पूरा करूंगी, और आपने उस सपने को जिंदा रखने में मेरी जो मदद की है, जो साथ किया है, जो हौसला दिया है, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा। आपका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी, किसी भी चीज से नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि बोलते हैं माता पिता का कर्ज आप पूरी जिंदगी नहीं चुका पाते हो, लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ आप लोगों ने सही है, अरे भैया मोबाइल उधर करिए, हमने जो सही है वो तो हम भूल गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार हमें जो दिया है। लेकिन आपकी तकलीफें जो है वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा भी अगर मैं कम कर पाऊँ तो परमात्मा को मैं शुक्रगुजार हमेशा कहूंगी कि आपने इस धरती पे, इस जमीन पे मुझे भेजा है। और जींद की धरती तो वैसे भी इतिहासकारी रही है, आंदोलनकारी रही है, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ के बहुत साहसी लोग हैं, बहुत जिंदा दिल लोग हैं। जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे पता था कि मैं एक ऐसी धरती पे जा रही हूँ जहाँ पे मान और सम्मान और प्यार जो है वो मुझे शायद कहीं नहीं मिलता, जो जींद की धरती ने मुझे दिया है। जब मैं शादी होके आई थी तो मैं चाहती तो मैं शादी बड़े शहरों में भी कर सकती थी, बड़े होटलों में भी कर सकती थी, लेकिन मेरा एक सपना था कि जब मैं शादी हो गया हूँ तो मेरी शादी, जब मैं अपने घर को विदा करूँ तो मेरे घर से मेरी विदाई हो, तो मैंने अपने घर को चुना शादी के लिए। बहुत सारे जो न्यूज वाले लोग हैं, जो मीडिया कर्मी है, वो पूछते थे कि आपने बड़े शहरों में या बड़े होटल में शादी नहीं की, बहुत छोटा सा गाँव है। लेकिन मुझे बस प्राउड था कि मैं अपने गाँव की उस धरती को ना भूलूं। और जब मैं शादी होके आई तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने बड़ा प्रोग्राम भी रखा था। बस मेरी दिल की इच्छा थी, और मेरी आज भी यही इच्छा है। इसलिए नहीं बोल रही कि मैं यहाँ पे अभी इलेक्शन में आ गई हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा सपना है हमेशा से कि मैं गाँव में रहूँ, क्योंकि गाँव में मेरा दिल लगता है, और गाँव में जो जिंदा दिल लोग हैं वो शहरों में नहीं मिलते, मुझे ऐसे लगता है। और मेरा सपना है कि मैं गाँव में रहूँ, खेतों में एक मेरा घर हो, पुराना मकान हो, मिट्टी के घर में मैं रहूँ, वैसे मेरे विचार हैं। और बस आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। परमपिता परमात्मा मुझे इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत दे। जिस हिम्मत के साथ मैं इतनी लड़ाई में लड़ रही हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी बेटी आपको वादा करती है कि हौसले नहीं टूटेंगे बिल्कुल भी। और मैं यहीं पे रहूंगी, आपके बीच में रहूंगी। ऐसे मत मानना कि मैं यहाँ से जीत तो चाहे हारो, कोई इस चीज से कोई मैटर नहीं है, मैं यहीं पे रहूंगी। क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो सिर्फ एक ही रीजन था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स का, रेसलिंग का इतना नहीं था। मुझे रेसलिंग करना था, इसलिए मुझे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा था यहाँ से।
लेकिन मैं इधर हमारा घर है, इधर ही रहूंगी और मैं प्राउडली फील करती हूँ कि मैं एक गांव के एक ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई है जो इतना सम्मान मान सम्मान मुझे आपकी चौगामा खाप ने दिया है। मैं उस मान सम्मान का हमेशा सम्मान बनाए रखूंगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े उसको। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे मोड़ पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की, सिर्फ एक कुश्ती के उसमें थोड़ी सी चूक रह गई, कमी रह गई। उसकी कमी तो मैं कभी नहीं भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले बहन भाई हैं वो उस कमी को पूरा करें, और जब वो कमी को पूरा करेंगे तो मेरे लिए मेरे ओलंपिक मेडल से भी बड़ी खुशी की बात होगी। मैं कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि वो सड़कों पर निकले हुए हैं, हर एक जनमानुष के साथ में वो जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे सर का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिले थे उन्होंने एक बात बोली थी कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आप लोगों को संभालनी है हमारी ये जिम्मेदारी। तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, जो भी जिम्मेदारी आप लोग दोगे, उसके मान सम्मान को पूरी ताकत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में निभाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। और आपका मान सम्मान सबसे पहले होगा हमेशा। ये मैं एक आश्वासन आपको देना चाहती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मान सम्मान पे बात आएगी तो आपकी बेटी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। मैं श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में, उन्होंने खेलों का बहुत ज्यादा सम्मान किया है। 10 साल से हम खिलाड़ियों को पता है कि हमने कैसे हरियाणा में खेल को रखते हुए देखा है। मैं बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, क्योंकि जब भी कुछ बात होती है तो ऐसे हम बातचीत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि वो कोई इतने बड़े पद पे बैठे हैं, या क्योंकि पॉलिटिशियन लोग इतना जल्दी आपसे रूबरू नहीं होते हैं, वो आप पे टच नहीं कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, और जंतर मंतर पे जो उन्होंने, जैसे हम लड़ाई लड़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहे थे। किसी भी चीज की जरूरत या किसी भी चीज, जब भी हम मेंटली फील करते थे कि नहीं अभी लो टाइम है, तो भाई साहब ने हमेशा समझाया कि नहीं विनेश, हार नहीं माननी है, बस कुश्ती लड़ना है, कुश्ती नहीं छोड़ना है कैसे भी। तो बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा है। देश ने बहुत कुछ दिया है मुझे, और कुश्ती ने भी बहुत कुछ दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कुश्ती की वजह से हूँ। मैं चाहती हूँ कि कुश्ती तो बढ़े ही बढ़े इस हमारे जिंद के एरिया में, लेकिन हर एक वो स्पोर्ट्स बढ़े, और जब भी ओलंपिक्स में नाम आए तो जिंद की धरती का ऐसा नाम आए कि यहाँ से जो एथलीट निकले हैं वो कहीं नहीं है पूरे देश में। मैं ऐसा एक सपना संजोना चाहती हूँ, और आपके आशीर्वाद से, आपके विश्वास से बस ये चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं। जो भी बेटी छोटा सपना देखती है उसको बड़ा करने में आपका सबसे अहम योगदान रहेगा उसमें। तो जितनी भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होगा अगर आप उसको स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में डालोगे। बस आप उसका सपोर्ट करो, उसको आशीर्वाद दो। हम जैसे खिलाड़ी जो बैठे हैं किसी भी चीज में, चाहे वो बातचीत करने से ही कई बार हौसला बढ़ जाता है बच्चों का, किसी भी चीज की जरूरत हो हम सामने साथ खड़े मिलेंगे। और मैं मेरी बहनों से जो भी, मैं ऐसे बात नहीं करी हूँ कि मेरी ससुराल है, मैं ऐसे बात करी हूँ कि मेरा परिवार है। ये मेरी कर्म भूमि है। मैं अपनी जन्म भूमि को छोड़ के यहाँ पे आई थी, और मैं चाहती हूँ उसकी कर्म भूमि को, मेरी माँ जब मेरे से पूछे तो मैं बोलूँ सम्मान से कि मैं जिस कर्म भूमि में आपने मुझे भेजा उसका मान सम्मान मैंने हमेशा बनाए रखा है। तो आपको कतई दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मान सम्मान प्यार आप बनाए रखना, आपका मान सम्मान हमेशा मेरे सर आंखों पे रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विनेश, हमने पुराने के लोगों से बात क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड, एक और
नहीं, बहुत मान सम्मान दिया, पूरा देश दे रहा है। जब मैं आई थी तो मैं ऐसे सोच रही थी मेरे पास मेडल नहीं है ओलंपिक से, और एक खिलाड़ी के लिए ओलंपिक मेडल जाना जैसे उसके शरीर से प्राण निकल रहे हैं, ऐसे मेरे को फील हो रहा था हर दिन। लेकिन जैसे ही मैं अपने देश में आई थी, इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिल रहा है। और जो प्रोग्राम था, मुझे पता लेट हो गया है काफी, बहुत दिनों से आप लोग ट्राई कर रहे थे, कुछ बीच में अड़चने भी आ रही थी, लेकिन आज आप लोगों ने जो प्यार, जो मान सम्मान जो मुझे दिया है, मैं बस वो जिम्मेदारी समझती हूँ, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक उस मान सम्मान को बनाए रखूंगी। बस ये मैं विश्वास दिला सकती हूँ कि चाहे जिंदगी में कोई भी मोड़ आए, कोई भी परिस्थिति आए, मैं इस मान सम्मान को नहीं कम होने दूंगी। और परसों हम अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, सुबह हवन करने हैं 11 बजे। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उसमें शामिल हो और हम एक जिंदगी की नई शुरुआत करें, अपने जुलाना के लिए एक नई शुरुआत करें। और बस ये जो जुलाना मैं भी देख रही हूँ 1-2 दिन से सुर्खियों में चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही सुर्खियों में चलता रहे, ऐसे ही ऊपर बढ़ता रहे। इसका नाम मैं जो मेरे जन्मभूमि का जो मैंने नाम किया है, मैं चाहती हूँ मेरी कर्मभूमि का मैं उससे भी बड़ा नाम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जुलाना के लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि हम विधायक नहीं खेल मंत्री चुन रहे हैं, आपका क्या विचार है? सब देखो प्यार है, सबका प्यार है, इनका मान सम्मान है, इनका मान सम्मान प्यार मेरे भाई सभी साथी जो खाना नहीं खाया वो खाना खा के जाए, और हर साथी बधाई का पात्र है भाई। इतनी धूप में और इतनी गर्मी में जिसने 9 बजे से और शाम के 4 और ये विनेश फोगाट का गडवाड़ी खेड़ा गांव के यहाँ पर चोगामा खाप की तरफ से यहाँ सम्मान समारोह और किस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि चोगामा खाप की तरफ से जो सम्मान समारोह हमारे बीच में आए हैं। पूर्व चेयरमैन पंचायत समिति जुलाना मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं जी। भाई एक बार इलेक्ट्रिक कूलर देखा भाई, सारे कूलर बंद हो गए, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई। और जुलाना यहाँ जुलाना का भाई मंच की व्यवस्था, भाई साहब एक मिनट, मंच की व्यवस्था प्लीज। ये देखो पहले भी हमने रिक्वेस्ट कर ली कई बार, भीड़ बहुत ज़्यादा है और आयोजकों द्वारा मंच की व्यवस्था बनाने की बार बार जो अपील की जा रही है। और यहाँ एक तरफा माहौल जब से विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दी है, कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद विनेश फोगाट पहली बार यहाँ आई है। और आप देख रहे हैं कि मंच पर ये चांदी की एक गदा है और ये चोगामा खाप के जो प्रधान हैं ये विनेश फोगाट को ये गदा भेंट करेंगे। और चोगामा खाप के जो मौजूद लोग हैं, खाप के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चोगामा खाप के प्रधान जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो सबसे पहले उनको सम्मानित करें। प्रधान चोगामा खाप भाई जो ये 6 गांव है चुगामा की तरफ से 36 बिरादरी से जो भाई है वो प्रधान जी सम्मानित करने लग रहे हैं। हर साथी जो भी है एक बार जब स्टेज का नजदीक हो तो पहुंच जाओ और अपनी बेटी को आशीर्वाद देवे भाई। आओ जी वरना तो सारा का सरपंच कौन करेगा यो पेन में सवाल है और एक बोल के दो के बाद दूर कौन से तो बुलावा तारे भी ये तो ये करो के और यहां को स्टेज पे बुला दो वो तो मेन कैंडिडेट है एक को जो सम्मानित कर लेने ये और कर दो पुलिस ने व्यवस्था के लिए नीचे भाई। जो ये चुगामा की तरफ से सम्मान चल रहा है ना, ये चुगामा वाले फिर एक बार नीचे चले जाए भाई। फिर और साथी बहुत है धूप में खड़े हैं क्योंकि हर आदमी की यहाँ इतनी क्रिएटिविटी है, लेकिन वो साथी जो भी सम्मान दे रहे हैं चुगामा की तरफ से, प्रधान जी हो या कोई और साथी है, वो साथी तुरंत स्टेज से नीचे चला जाए भाई, क्योंकि नहीं तो व्यवस्था नहीं बनेगी और स्टेज का टूटने का भी खतरा है भाई साहब। भाई हमारे चुगामे वाले साथियों ने सम्मानित कर दिया,
प्रधान जी को छोड़ के सारे जो चुगम वाले साथी है, हम व्यवस्था को बनाए रखेंगे। मास्टर जी आशीर्वाद दे दिया आपने। सर आप रुको एक मिनट, व्यवस्था बीच में रिक्वेस्ट ना करो। अब मैं राठी खाप से मैं आग्रह करूंगा भाई, एक जो जिन्होंने सम्मानित कर दिया वो ठीक है, वो राठी खाप से मेरा निवेदन है कि राठी खाप विनेश को सम्मानित करेगी। रिटायर कर्मचारियों का प्रदेश अध्यक्ष आया हुआ है और राठी खाप में और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस वजह से टाइम लूंगा। वीरेंद्र राठी जी, प्रधान राठी खाप मैम चौबीसी, निर्मला राठी जी, बाकी नीचे उतर जा राठी खाप के अलावा भाई देखो इसको खाली कर दो स्टेज को प्लीज। आप देखो हमने चुगांबा खाप ने सम्मानित कर लिया, राठी खाप के कम से कम ज्यादा है, और राठी खाप के भी अगर कम से कम 10-5 व्यक्ति जिनका मैं नाम बोलूंगा वही आए तो अच्छा रहेगा। मास्टर आजाद जी, जसवंत जी, सभी जो राठी खाप, ऑल हरियाणा राठी खाप की तरफ से भाई ध्यान से एक बार सुन भी लीजिए आप। राठी खाप ने इस हमारी बेटी के लिए एक स्वर्ण पदक वो लेके आए हैं, मेडल लेके आए हैं, तमगा लेके आए हैं सोने का, जिसका वजन शुद्ध सोना 102 ग्राम 190 मिलीग्राम है। वो राठी खाप इस हमारी पुत्रवधू को, बेटी को सम्मानित कर रही है। आप राठी खाप के लिए जोरदार तालियां। व्यवस्था ना करो, सबके नाम बोलेंगे तरीके से आ जाओ। और राठी खाप की भी सरदारी से मेरा निवेदन है कि जिनका फोटो हो गया, जिन्होंने सम्मानित कर लिया, वो थोड़ा सा पीछे हटते रहे, उसके साथियों को मौका देते रहे। भाई स्टेज भाई आप लोग सारे जिम्मेदार हो। आप जिन्होंने सम्मानित कर लिया, मेरा निवेदन है कि आप फिर अपना नीचे स्थान ले लीजिए। जिन्होंने सम्मानित कर लिया वो सभी साथियों से राठी खाप में कुछ विशेष जोश है और होना भी चाहिए, लेकिन जिन्होंने सम्मानित कर लिया वो कृपया अपना स्थान नीचे ले ले। और ये नहीं कि ये 2 मिनट की व्यवस्था है, जिन्होंने व्यक्तिगत भी सम्मानित करना, मैं एक एक व्यक्ति को यहाँ पे बुलाऊंगा, सब सम्मानित करेंगे। 24 सरव खाप भी 24 रतन से प्रधान जी राठी साहब आपसे निवेदन है कि राठी खाप के प्रतिनिधियों ने सम्मानित कर लिया, वो स्थान नीचे ले ले। सर सारे थोड़े होंगे सुभाष भाई साहब। 24 खाप से सुभाष नंबरदार जी, मास्टर रामफल राठी जी महाशिव, महावीर तपा प्रधान, निर्मला राठी जी, इंद्रवेश जी, वीरेंद्र राठी जी, काला जी लाखन माजरा से। हेलो, आज सभी गणमान्य को धन्यवाद करते हुए कि आपने इस समारोह को अटेंड किया, बड़ी खुशी की बात हो रही है। और आज से इनका जो नाम है वो विनेश फोगाट राठी हो गया है। अभी तक की जो संबोधन था उसमें राठी नहीं पुकारा गया था, तो इससे आगे आप याद रखिए इस हल्के के लिए और इस एरिए के सम्मान के लिए आपने राठी सब कोई ना सुनता भाई, जो सामने है ना मेरे साथी, वो थोड़ा सा खाली कर दो। ये जो हमारे ही साथी दिखाई दे रहे हैं सामने, प्लीज वो खाली कर दो। मास्टर जी उधर से खाली करवा दो, हम सम्मानित करने वालों को बुला रहे हैं। दलीप सिंह मास्टर ने छोटा जो कार्य बोला था और हम गाँव कोई बात नहीं, ठीक है।
आप बैठो भाई साहब, हो गया सब सारे कैसे लिखो यार, न्यू ना करो कैसे हो उस गेट पे खड़े हो भाई। सभी जो हमारे साथी ने, देखो हमारे साथी भाई, वो जो हमारे भाई सामड़ो बारा की तरफ से सुरजीत एक सरपंच, कृष्ण सरपंच, एक सरपंच विक्रम वीरेंद्र 11,000 रुपए की माला से और 1 साल से सम्मानित कर रहे हैं भाई। सुरजीत एक सरपंच मलिक साहब पूरे बारा की तरफ से भाई हर्ष भैया जो है वो एक बार स्टेज पे बुला रहे हैं, वो स्टेज पे ये जिम्मेवारी इस गाँव की है, क्योंकि ये चीजें बाहर जाएंगी भाई, तो हर साथी अपनी जिम्मेवारी मान के खड़े हो भाई। फोटो भी होगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन वो व्यवस्था के अनुसार। चलो इसका हो गया। इसी कड़ी में भाई रघु मलिक जी भी सम्मानित करेंगे, आपको बुलाएंगे जी थोड़ा सा। अपना नाम बता।